तो जैसे रिक्वेस्ट आई थी कि 1 to 50 गाता एक बार वापस रिवाइज शॉर्ट, एकदम वेरी वेरी शॉर्ट, हाँ, क्योंकि ऐसे ही भागते रहेंगे तो पीछे 100 गाता है ना, तो पीछे के गाते के सार हम सब भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कैसे कैसे पॉसिबल होगा, इसमें दो ऑप्शन है, या तो फिर हम्म, चलो एक ऐसे ट्राई करते हैं। ईच गाता का जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं शॉर्ट में बोर्ड पे लिखता रहूंगा, आप देखते रहना। ऐसे करते बेस्ट रहेगा, तो ये भी लंबा चलता रहेगा। सबके पास गाता है, नहीं छोड़ो यही बेटर रहेगा। लिखने से ज्यादा मैं खाली बोलता हूँ, आप सब सुनना तो इजी रहेगा। गाता भी बोलूंगा और फिर उसका जो सार है वो भी बोलूंगा, बरोबर। तो क्या नहीं, लिखने में तो फिर बहुत टाइम जाएगा, फिर तो ये तो 3 4 5 दिन और खींचा जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर आप रिकॉर्डिंग सुन सुन कर फिर आप अगर नोट्स वगैरह बनाना हो तो कर सकते हो ऐसे। ठीक है, सबसे पहली गाथा। संसार में सारे अंति सुहम बाही, आप गाथा देखता रहना अगर आपके पास बुक्स वगैरह हो तो, नहीं तो पीडीएफ आप मेरे को, मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में फोटो। एक सेकंड। देखो चैट बॉक्स में भी मैंने गाथा भेजी है फोटो, आप उसको रिफर करते करते देखना। चलो अभी चालू करते हैं। संसारमी असारे नत्थि सुवम वाही वेणा पौरे जानन तो यह जीवो न कोने जिन देसियम दमम। इसमें ग्रंथकार कह रहे हैं कि व्याधि वेदना से भरा संसार में असारे, असारे से संसार में नति सुवम सुख नहीं है, व्याधि वेदना से प्रचुर है, प्रचुर से व्याधि वेदना से यह संसार, संसार में लेश भी सुख नहीं है। ये जानते हुए भी जीव जिनेश्वर भगवान द्वारा जो बोला गया धर्म है वो उसका आचरण नहीं करते हैं, बरोबर। सेकंड गाथा दूसरी। अज्जम कलम परम, अजम कलम परम्परारिम पुरिसा चिंतनती अत्थ संपत्तिम। आज करेंगे कल, आज मिलेगा कल मिलेगा परसों मिलेगा, इस प्रकार पुरुष पुरिसा એટલે કે पुरुष चिंतनती चिंता करता है, किसके रिलेटेड, तो अर्थ संपत्ति के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड। अंजलि कयम तोयम, अंजलि में रहा हुआ तोयम એટલે कि जल का पानी, पानी। तोयम मतलब कि पानी, वो मतलब कि तरह, अंजलि में रहे पानी की तरह। गलंत मतलब कि गल रहा है, मतलब कि धीरे धीरे बह रहा है, क्या तो आयु, आयु मतलब कि आयुष्य। न पिच्छन्ति वो देखता नहीं है, आज मिलेगा कल मिलेगा परसों मिलेगा। इस प्रकार धन की प्राप्ति की तो इच्छा करता है, पर अंजलि में रहे हुए पानी की तरह आयुष्य भी जा रहा है वो, कि मतलब कि पुरुष मतलब कि आत्मा मतलब कि संसारी जी नहीं देखता, बरोबर। चलो थर्ड गाथा। जम कर ले कायवम तम अज्जम चेय करे तुरमाणा बहुविगोहु मुहूर्तो माँ अवर्णम पड़िक्केह। मतलब कि जो धर्म कार्य कल करने योग्य है उसे आज ही शीघ्र करो, तुरमाणा जल्दी। बहुविघ्नो ही मूर्ता, मुहूर्त मतलब कि टाइम, काल बहुविघ्न है, बहुविघ्नों से भरा हुआ है। माँ मतलब कि नहीं, मत मत। आवरणम पड़िक्केह, आवरणम मतलब कि अपराह्न, अपराह्न में मतलब कि बाद में, बाद में मतलब
बाद में मत, माँ मतलब कि मत, पड़ी के मतलब मत मत डालो, बाद में मत डालो, बरोबर। चलो, पुत्रासा ही संसार सहावम चर्यम नेहानुरागरतामि जे पुव्वहणे दिट्ठा ते अवर्ण है न दिसंति। अहो, अहो संसार का स्वभाव, संसार सहावम, संसार स्वभाव, चर्यम नेहानुराग मतलब कि थोड़े स्नेह राग, स्नेह राग, स्नेह राग जो आती है, जो आसक्ति है, स्नेह राग, स्नेह राग से जो आसक्ति है वो बहुत विचित्र है। क्यों? कि जे पुवर्ण है दिट्टा, जो पुराण में मतलब जो पहले था, जो पहले दिखाई दे रहा था, ते अवर्ण है न दिसंती, वो अवर्ण है मतलब कि वो बाद में नहीं दिखाई देता। जैसा जो रिलेशन पहले था वैसा बाद में नहीं रहता, कांस्टेंट, वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। फिफ्थ गाथा, मासूयः जज्ञव्वो, मासूयः जज्ञव्वे पलायवम्मि किस विषमेह तिन्नी जना अनुलग्गा रोगो अजरा मच्छुअ। मासूयः जज्ञव्वे, मत सो, जागृत रहो, पलायवम्मि किस विषमेह, नष्ट होने वाला इस संसार में किसका विश्वास करोगे, विषमेह, तिन्नी जना अनुलग्गा, तीन जन आपके पीछे लगातार लगे हुए हैं। अनुलग का मतलब कि तुम्हारे, हमारे पीछे लगे हुए हैं। रोग जरा अने मृत्यु, ये तीन चीज है ना, हमारे पीछे निरंतर लगे हुए हैं। तो फिर आप किस, इस संसार में किस मतलब कि किसका विश्वास करोगे। जागरूक रहो, मत सो, हर तक सतर्क रहो, क्योंकि ये जो पीछे पड़े हुए तीन लोग हैं वो कभी भी हमको अटैक कर सकते हैं, कभी भी रोग आएगा, कभी भी बुढ़ापा आ सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। दिवस निशा घड़ी मालम आउसलिलम जियाण गित्तुनम छंदाई च बैला काला रट्टम भमांडंती। मतलब कि बोल रहे हैं कि दिवस रात घट की माला, उसको पूरा कंपैरिजन किया था ना, घट की माला मतलब मटकों की माला है, मटकों का सर्किल, वो दिवस और रात है। जल को आयुष्य बोला है, पानी जो है वेल में, वो पानी आयुष्य है। અને જીયાણ जीव के ग्रहण करके, एक से ना, हाँ, चंदाई छ मतलब कि चंद्र और सूर्य, वो बैल की तरह है। काल हरट मतलब कि वो जो घूमता है ना, मटके को बैल में से पानी निकालने के लिए घूमता है, वो काल अरहट है। वो जो टाइम है वो उसकी तरह है। अभी जिस तरह बैल आगे जाते जाते वो जो अरहट जो घूमता है उसको घुमाता है, तो मटका जो है वो जाके पानी को बाहर लाता है, बरोबर। वैसे ही चंद्र और सूर्य, अरे चंद्र और सूर्य जो है वो बैल की तरह आगे जब बढ़ता है, तब टाइम 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 घूमता है, मतलब कि अरहट जैसे घूमता है ना, वैसे टाइम घूमता है। जब अरहट घूमता है तो मटका रस्सी से नीचे जाता है, तो जब टाइम घूमता है तो दिन रात होती है। जब मटका अंदर जाएगा तो पानी में से पानी भरकर बेल में से पानी बाहर लाएगा। वैसे जब दिन रात होता है, हमारा जो आयुष्य है, आयुष्य रूपी जो जल है उसको निकालते रहता है, बरोबर। इसको, इससे हमको क्या कहना चाह रहे हैं कि आयुष्य जो है वो बाहर सतत सतत दिन रात होते होते हमारा आयुष्य धीरे धीरे बाहर मतलब कि खत्म होता जा रहा है, बरोबर। अभी चलो आगे। सा नत्थी कलातम नत्थी उत्साहम तम नत्थी किंपि विन्नाणम जेन धरिज्य काया खज्जंती काला सप्पेन। मतलब कि बोल रहे हैं कि वो ऐसी कोई नहीं है, नत्थी मतलब कि नहीं, कला, बरोबर, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसी कोई उत्साह मतलब औषधि नहीं, ऐसी कोई विज्ञान मतलब विज्ञान साइंस भी नहीं, जिसके द्वारा जेन, जिसके द्वारा बचाया जा सके, धरिज्य मतलब कि बचाया जा सके, काया को, बॉडी को, खिज्जंती जो खाई जाती है, जो बॉडी खाई जाती है किसके द्वारा, तो काल सप्पेन, काल रूपी सर्प के द्वारा जो बॉडी खाई जाती है उसको न कोई कला, न कोई औषधि, न कोई विज्ञान बचा सकता है। वो खा सर्प हमारे शरीर, काल रूपी जो सर्प है वो हमारे शरीर को खाया जाता है। फणिंदणाले मह्यर केसर दिसा महदनिल्ले उ अपियई काल भमरो जनमय जनमय रंदम उहवी पौमे दीर्घ
फणिधर रूपी, फणिंद नाले मतलब कि फणिंद रूपी जो नाल है, फणिधर रूपी नाल पर फणिधर रूपी जो नाल है, उसके ऊपर मैहर मतलब कि पर्वत, पर्वत रूपी जो केसर है, अरे दिशा रूपी जो बड़े बड़े पत्र है, महद महदिल्य मतलब कि पत्र लीफ, दिशा मतलब कि दिशा, अहो हुआ मतलब कि अहो, पियई मतलब कि पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। क्या, कौन पी रहे हैं? तो भमर मतलब कि हनी बी, काल रूपी जो हनी बी है वो, हम हमारे जीव रूपी जो हनी है, हमने हनी को, हमको है ना हनी से कंपेयर किया है। हमको पी रहे मतलब कि हमको ऐसे पी नहीं रहे, काल हमको खा रहा है, हमारा आयुष्य खा रहा है। पृथ्वी रूप कमल पर, अभी है ना इसमें दो कंपैरिजन किया है, याद है तो आपको दो डायग्राम, एक तरफ है लोटस और एक तरफ है जो अन्य हिंदू शास्त्र मानते हैं कि जो सर्प होता है ना, सर्प, शेष नाग के सिर के ऊपर ये पृथ्वी है, बरोबर। शेष नाग के सिर के ऊपर पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत है वो, और उसके ऊपर क्या नाम है, इसको किसको कंपेयर किया है, खाने वाले को, मर भमर भमर, हनी बी, काल, टाइम, बरोबर। एक तरफ है स्नेक, शेषनाग ऊपर पृथ्वी, उसके ऊपर पर्वत और उसके ऊपर टाइम। इस तरफ है ये क्या नाम है, लोटस, लोटस के नीचे उसका स्टेम, वो स्टेम इज इक्वल टू शेषनाग, लोटस जो है वो इज इक्वल टू पृथ्वी, फिर पर्वत इज इक्वल टू केसर, एंड हनी बी इज इक्वल टू टाइम, बरोबर। અને पृथ्वी रूप जो कमल है, बरोबर। जैसे कि पर्वत के ऊपर, अरे पृथ्वी के ऊपर पर्वत है, वैसे भी उसके जो वो पेटल्स होते हैं ना वो पर्वत के रूप में है। तो जिस तरह काल जो है वो काल रूपी जीव रूपी खनि को खा रहा है, पर्वत रूपी केसर, बरोबर एकदम परफेक्ट से बैठ रहा है। जिस तरह काल जो है वो पृथ्वी के ऊपर टाइम को खाता है, वैसे ही जीव को खाता है, जीव रूपी जो, अरे रुको कंपैरिजन पे लोटस लेना है। जैसे हनी बी जो है वो लोटस में रहे हुए हनी को खाता रहता है, वैसे ही पृथ्वी में रहे हुए जीव को टाइम खाता रहता है, मतलब कि टाइम खाता है मतलब मतलब कि टाइम जीव को धीरे 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 नाश मृत्यु की ओर ले जा रहा है, बरोबर। ये कंपैरिजन को याद करना बहुत जबरदस्त है। चलो आगे, नाइन्थ गाथा, छायमिसेन कालो सयल जियाणम छलम गवे संतो पासम कवि न मुच्छय मुंछई ता धम्मे उज्जमम कणः, मतलब कि बोल रहे कि हे भव्य जीव, शास्त्रकार हमको कह रहे हैं कि छाया के बहाने से सकल जीव के छिद्रों का अन्वेषण, अन्वेषण मतलब कि एंटर होना करता हुआ यह काल हमारे समीप को नहीं छोड़ता, एक सेकंड के लिए भी हमारे साथ को नहीं छोड़ता। अतः धर्म के विषय में उद्यम रहो, उच्चमम गुणहु, उच्चम गुण मतलब उद्यम करो, बरोबर। काल जो है छाया जैसे हमेशा हमारे साथ रहता है, वैसे ही हमारा साथ काल टाइम भी नहीं छोड़ता है। इसलिए हर समय मृत्यु 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 रूपी जो काल है वो हर साथ हमारे साथ ही है, जब उसको टाइम मिले तब एक सेकंड हमको खत्म कर देगा। इसलिए हर समय हर एक सेकंड धर्म में लगे रहो। ओके, चलो 10वीं गाथा, कालम्बी अणाइये जीवाणम विविह कम्म वसगाणम तम नत्ति संविहाणम संसार जम न संभवई, बोल रहे हैं कि अनादिकालीन इस संसार में अलग अलग कर्मों के अधीन, जीवाणम विविह कम्म वसगाणम, कम कर्म के अधीन होकर जीवात्मा जीवों ने कोई ऐसा पर्याय नहीं, पर्याय मतलब क्या, आत्मा के अलग अलग बदलती हुई अवस्था। अभी मेरी आत्मा का पर्याय आज जो मैं हूँ वो है, नेक्स्ट अगले ब में मेरा पर्याय क्या होगा, कोई तिर्यंश गति में कोई एनिमल, उसके नेक्स्ट पर्याय क्या होगा, नारकी, उसके बाद पर्याय देवी गति में। ऐसे हर बार आत्मा का पर्याय बदलता है। तो ये बोल रहे हैं कि अनादिकाल से इस संसार में अलग अलग कर्मों के वश से जीव ने ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जो नहीं संभव किया, एक भी पर्याय अभी तक नहीं हुआ जो हम लोगों ने पाया नहीं है अनादिकाल से, बरोबर। 11वीं गाथा, इसलिए जो भी पर्याय दिखती है ना इस संसार में, अभी पप्पी दिखता है, अभी रोड पे पप्पी दिख रहा है हमको,
पपी है, या कोई चिपकली है, या कोई हनी बी है, या कोई इंसान है, या कोई अंबानी है, या जो भी है, सब पर्याय हम लोगों ने ऑलरेडी पा लिया है। बरोबर। 11वीं गाथा। बंधवा सुहीणो सव्वे पियमाय पुत्र भारिया पेवणाओ नियतंती दावणम सलीलंजलिम। बोलो, देखो क्या बोल रहे हैं कि बांधवा मतलब कि बंधव, सुहीना मतलब मित्र, सभ्य, पिय मतलब पिता, माया मतलब माता, पुत्र मतलब पुत्र, भार्या मतलब वाइफ, ये सब जो है, ये जलांजलि देकर, मतलब कि जब हमारी मृत्यु होगी तब हमको जलांजलि मतलब कि ऐसे पानी ऐसे डालते ना, जैन के शास्त्र में कुछ होगा तो देकर श्मशान भूमि से वापस अपने घर लौट जाएंगे, कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं। बरोबर। चलो आगे। वीडंती सुवा वीडंती, वीडंती सुवा वीडंती बंधवा बल्हाया वीडंती, इको कह विनह वीडंती धम्मोरे जीव जिन बणियो। हे आत्मा, विहड़ंती, विहड़ंती मतलब कि वियोग पाएंगे, वियोग पाएंगे मतलब कि दूर हो जाएंगे। कौन? तो सुआ, सुआ मतलब कि पुत्र, विहड़ंती बंधवा, बंधु सब भी दूर वियोग पाएंगे। विहड़ंती वल्लहा, वल्लहा मतलब पत्नी, पत्नी भी दूर हो जाएगी। खाली एकमात्र ही है जो नहीं विहड़ंती, एक ही मात्र है जो दूर नहीं होगा, वो है धम्म, मतलब कि धर्म। मतलब कौन सा धर्म? जिनेश्वर भगवान द्वारा बताया गया जो धर्म है वो ही है जो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, बाकी सब साथ छोड़ने वाले हैं। बरोबर। अड़कम्म पास बद्धो जीवो संसार छारे ठाई, अड़कम्म पास मुक्को आया शिव मंदिर ठाई। बोल रहे हैं कि 8 कर्म रूपी जो पाश है उससे बंधा हुआ जीव संसार की कैद में रहता है। संसार इज इक्वल टू जेल, 8 कर्म इज इक्वल टू हैंड कफ्स, मतलब बांधते हैं ना। 8 कर्म के पाश से मुक्त हुआ जीव मोक्ष पाता है। जिसने हैंडकफ्स को जो हैंडकफ से छूट जाता है वो जेल से छूट जाता है। वैसे जो कर्म रूपी हैंडकफ से छूट जाता है वो आ, ये संसार रूपी जेल से मुक्त होकर मोक्ष को पाता है। चलो आगे। विहड़ंती सुआ विहड़ंती बंधवा, ये हो गया ना। नेक्स्ट 14वीं गाथा। विहवो सज्जन संगो विषय सुहाई विलास ललियाई, नलिनी दलग गोलीर जलत जलव पर परिछंचलम संभम। देखो, विहवो मतलब कि वैभव, सज्जन संगो मतलब कि स्वजन का संग, विषय सुहाई मतलब कि विषय सुख, विलास ललियाई मतलब कि विलास, ये सब जो है। नलिनी दलग गोलीर मतलब कि नलिनी मतलब कमल, कमल के दलग मतलब पत्र के आगे का भाग, लोटस के पत्र लीफ के आगे का जो पार्ट होता है, वो जो गोलीर है, गोलीर એટલે कि वो उसका स्वभाव क्या है? कंपना, मतलब हवा है तो ऐसे 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 हिलता है। जललव मतलब कि जल बिंदु की तरह अत्यंत चंचल है ये सभी पदार्थ। जिस तरह जल का बिंदु लोटस के अग्रभाग के ऊपर रहा हुआ होता है तब वो बहुत चंचल होता है, हवा के कारण, सूर्य के कारण नाश भी जल्दी हो जाता है। वैसे ही ये सब जो पदार्थ हैं वो अत्यंत चंचल है, नाश होने ही वाले हैं। तम कत्थ बल्लम तम कत्थ जुवणम अंगछंगिमा कत्थ सव्वमणिच्छम पिच्छ दिट्ठम नट्ठम कयंतेन। देखो, तम कत्थ मतलब कि वो कहा गया शरीर का बल, वो कहा गया जवानी, वो कहा गया सौंदर्य, अंगछंगिमा मतलब कि सौंदर्य, सर्वमनिच्छम, सर्व सब कुछ, अनिच्छम मतलब कि अनित्य है, मतलब कि नाश होने वाला है। पिच्छ मतलब कि देखो, ये सब देखो कि ये सब नाश होने वाला है, हम देखते भी है। शरीर भी नाश होता है जब मृत्यु होती है, सौंदर्य भी धीरे धीरे जैसे काल जाता है वैसे नाश होता रहता है। और फिर बल भी, ताकत भी धीरे धीरे नाश होती है, देखो। और देखा हुआ तहस नहस किया हुआ कुतान के द्वारा, क्या देखो? तो ये सब काल इन सबको तहस नहस कर देता है। ऐसे देखो, सब कुछ अनित्य है और ऐसे समझो। बरोबर। 16वीं गाथा। घनकम पास बद्धो भवनेर चौपहेसो विवाहो पावई विडंबनाओ जीवों को इत्थ मरणम शरणम से। देखो, घन मतलब कि गाढ़,
कर्म पास बतो, कर्म रूपी हैंडकफ से बंधा हुआ भवनयर मतलब कि संसार रूपी नगर में, चौपहेरु मतलब कि चार गति रूप जो मार्ग है उसमें विविहा हो मतलब कि विविध प्रकार की पावई विडम्बनाओं प्राप्त करता है, विडम्बनाओं को। फिर से देखते हैं। भवनयर में, भवनयर के चार गति, संसार के चार गति में विविध प्रकार की विडंबनाओं को प्राप्त करता है। कैसे? तो गाढ़ कर्म के वश से जीव को इत शरणम से, जीव को यहाँ शरण देने वाला कौन, यहाँ बचाने वाला कौन। कर्म के वश से जितने भी दुविधाएं हम सब इस संसार में पा रहे हैं उसमें शरण देने वाला कौन। बरोबर, मतलब कि हम सबको उस सब विडंबनाओं से बचाने वाला कौन। 17वीं गाथा पूछ रहे हैं हमको। हाँ, हमको ऐसे सोचना कि सोचो कभी कोई दुविधा आ जाए। दुविधा मतलब कि छोटी मोटी दुविधा नहीं, छोटी मोटी दुविधा भी आने, बड़ी दुविधाएं भी, रोग आ जाए, जरा आ जाए, मरना आ जाए, सब विडंबना ही है इस संसार में। तो हमको इन सब से बचाने वाला कौन, सोचना कभी। घोरम्मी गब्बवासे कलमल जम्बाल असूय बिभत्से वसियो अनंत कुत्तो जीव कम्माण भावेन। मतलब कि घोरम्मी भयंकर गर्भवास में कलमल मतलब कि वीर्य और मैल, जंबाल मतलब कीचड़, ऐसे मैल रूपी कीचड़ में असूची, असूची मतलब गंदगी, विभत्स में रहा है। वसियो मतलब कि रहा, अनंत कुत्तों मतलब कि अनंत बार, जीवात्मा कर्म के प्रभाव से। फिर से बोलते हैं, कर्म के प्रभाव से जीव वीर्य और मल रूपी जो कीचड़ है उसकी असूची में भयानक, उस अशुचि से ऐसे भयानक गर्भवास में अनंत बार रह चुका है। गंदगी में हम अनंत बार रह चुके हैं। तो इधर जो गंदगी दिखती है वो क्या बड़ी बात। चुलसी किरलोए, 18वीं गाथा। चुलसी किरलोए जोनिनम पमुह सय सहसाइम इक्किकम्मी अजीवो अनंत कुत्तो समुपणो। बोल रहे हैं कि चुलसी मतलब कि 84 किर, इस लोक में जोड़िणम जीव का उत्पत्ति स्थान जो योनि है वो, उसके प्रमुख लाख है। वो लाख योनि स्थान है। एक एक में भी यह जीव अनंत बार पैदा हो चुका है। देखो, फिर से बोलते हैं, हाँ, सार देखना। इस संसार में जीव के उत्पन्न होने के लिए 84 लाख योनियां हैं। बरोबर। इन सब में जीव अनंती बार पैदा हो चुका है, हर एक योनि में अनंत बार। तो कोई न, तो जो कुछ भी योनि दिखती है ना, तो उस सब में सोचना कि हम अनंती बार इस योनि में ऑलरेडी हो पैदा हो चुके हैं और जी चुके हैं। 19 मायापिय बंधु हिम संसार ते हिम पुरियो लो बहुज बहुजोनि निवास हिम न यते ताड़म च शरणम च। देखो क्या कह रहे हैं कि इस संसार में रहे हुए और 84 लाख योनि में बसे हुए माता पिता या बंधु या रिश्तेदार द्वारा यह लोक भरा हुआ है, परंतु रक्षण करने वाला या शरण देने वाला कोई नहीं। बरोबर। चलो आगे 20th गाथा। जीवो वाही विल्लुत्तो सफरो इव निज्जले तड़फड़ई सयलोवी जनो पिच्छई को सक्को वेयणा विगमे। बोल रहे हैं कि जीवो, यह जीवात्मा व्याधि से आक्रांत, विलुप्तो मतलब कि आक्रांत, सफरो मतलब कि मछली, मछली की तरह जल के बिना स्थान में जैसे तड़फड़ता है, तड़पता है, वैसे ही जीव व्याधि से यहाँ तड़पता है। सभी सयलो जनो, सभी सज्जन पीछे ही देखते ही हैं, पर को सबको वेदना विगमे, कौन समर्थ है इस वेदना को दूर करने में, कोई भी नहीं। सब देखने के लिए, पूछने के लिए, सांत्वना देने के लिए आ जाएंगे, पर कोई है जो इस वेदना से दूर करने में हमारे हमको समर्थ है? नहीं ही, कोई समर्थ नहीं है। माँ जानसी जीव तुमम पुत्त कलत्ताई मज्ज सुहेऊ न्यून बंधनमेयम संसारे संसरताणम, संसरम ताणम। मत मानो, हे जीवात्मा, मत मानो कि तुम
पुत्र स्त्री आदि में सुख का कारण हो, यह बंधन तीव्र संसार में भ्रमण करते हुए, देखो हे जीव, तू यह मत मानो कि इस संसार में पुत्र स्त्री आदि मुझे सुख के कारण बनेंगे। पुत्र स्त्री रिश्तेदार ये सब आपके सुख के कारण है, ऐसे मत मानो। क्योंकि संसार में भ्रमण करते हुए जीव को पुत्र स्त्री आदि का तीव्र कर्म बंध ही कारण बनते हैं। ये जो पुत्र स्त्री परिवार आदि है, ये इस संसार में भ्रमने का कारण बन रहे हैं, ना कि सुख दे रहे हैं। हम उल्टा सोच रहे हैं। जो कांटा हमको दुख देने वाला है, उस कांटे को हम गादी की जैसे बिछाकर सो रहे हैं। समझ गए? जो संस्त्री पुत्र परिवार आदि हमको कर्म बंध के कारण बन रहे हैं, उसको उसको हम सुख की प्राप्ति का सोर्स मान रहे हैं। बरोबर। 22 जननी जायई जाया जाया माया पियाय पुत्रोय अणवत्ता संसारे कमवसा सब जीवाणाम। हाँ, देखो, जननी मतलब माता, जाय मतलब बनती है पत्नी, जाया मतलब पत्नी, माता पत्नी बनती है, जाया माया पत्नी माता बनती है, पियाय पुत्रोय पिता पुत्र बनता है, अणवत्ता कि अनवस्था से भरे इस संसार में कर्मवश से सभी जीव ऐसे बनते हैं। बात देखो, फिर से सार देखते हैं। इस संसार में कर्म की वश से, कर्म के कारण सभी जीव की ऐसी अनवस्था होती है कि माता मरकर पत्नी, पत्नी बनकर माता, माता पिता बनकर पुत्र, पुत्र बनकर मित्र, मित्र बनकर बहन, हर एक जगह ऐसी अलग अलग विचित्रता होती रहती है। बरोबर। मत समझना कि इस जन्म में जो रिश्ते बने वो ऐसे के वैसे रिपीट होंगे। एक तो रिपीट होना ही मुश्किल है, अरे एज इट इज रिपीट होना तो इम्पॉसिबल ही है। न सा जाई न सा जोनी न तम ठाणम न तम कुलम न जाया न मुआ जत्त सब्बे जीवा अनंत सो। देखो, नहीं है कोई जाति, नहीं है कोई जोड़ी, योनि, योनि जोनी मतलब योनि, योनि मतलब उत्पत्ति का स्थान, नहीं है कोई स्थान, नहीं है कोई कुल जहां पर सारे जीव अनंती बार जन्म या मरण न किया हो। देखो, इस संसार में ऐसी कोई जाति नहीं, योनि नहीं, स्थान नहीं, कुल नहीं, जहाँ सभी जीव अनंती बार जन्म और मरे न हो। हर जगह, हर काल, हर स्थान, हर कुल, हर योनि में हर एक जीव ने अनंती बार जन्म और मरण कर लिया है। चलो आगे की गाथा। तम किम अपि नत्थि ठानम लोए बालग कोड़ी वित्तम पी जत्तन जीवो बहुसो जीवा बहुसो सुह दुख परंपरा पत्ता। 24 की गाथा चल रही है, हाँ। जी सर, कौन सी कथा चल रही है? 24 स्पीड जा रहे हैं कि बरोबर है? जी नहीं मतलब कि स्पीड बरोबर है या कि बहुत फास्ट जा रहे हैं? नहीं, जी सर, मैं गाथा नंबर पूछ रही थी। हाँ ना, नहीं गाता नंबर तो 24 है। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो स्पीड ज्यादा फास्ट जा रहा है कि एकदम बरोबर जा रहा है ऐसा? नहीं जी सर, उसके लिए नहीं, वो तो बराबर। बरोबर है ना? हाँ ठीक है, तो डन। चलो 24 में गाथा। तम किमपि नत्थि ठानम लोये बालक कोड़ि मित्तम अपि जतन जीवो बहुसो सुख दुखम परंपरा पत्ता। बोल रहे हैं कि वह कोई भी नहीं, तम किमपि नथी, नथी એટલે कि नहीं, ठानम, ठानम मतलब कि स्थान, लोए मतलब कि लोक में, बालग कोड़ि मित्तम मतलब कि बाल होते ना, बाल, बालक मतलब कि बाल, बाल के अग्रभाग मतलब कि बाल का जो अग्रभाग होता है उसकी तरह, एक सेकंड, बाल के अग्रभाग की तरह, नहीं नहीं, उतना भी। हाँ जी बोलिए। सर आज कोई बोर्ड नहीं है। एक्चुअली बोर्ड तो है, पर इतना सब लिखेंगे ना तो बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए खाली क्विक रिवीजन चल रहा है। तो आपको अगर फिर से सुनना ना तो रिकॉर्डिंग आएगी, आप बिंदास आराम से सुनना, क्योंकि इस अभी। नहीं, हाँ बोलो। आप मीनिंग और सब अच्छी तरह समझाते हैं ना, इसीलिए। हाँ वो तो एक्चुअली नहीं, वो तो हम करेंगे नहीं, ये तो क्या, हम 1 to 50 गाथा जो हो चुकी है ना
उसका हम ओके। लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू हाँ, सर। बाकी जो नई नई गाथा आएगी वो तो हम फिर से ऐसे जैसे कर रहे थे वैसे डिटेल में करेंगे ही। ये हाँ तो हाँ किसी ने कल बोला था कि उनको एक क्विक रिवीजन चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे भागते हुए सब गाथा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है सर। ओके। ओके। हाँ हाँ, जी। ओके। हाँ फिर कहाँ थे हम? तो बोल रहे हैं कि इस संसार में बाल के जो स्टार्टिंग की भाग है ना, उतना भी स्थान नहीं है जहाँ जीव ने अनेक बार सुख दुख की परंपरा को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब कि इतना भी छोटा भी स्थान बचा नहीं है जहाँ पर जीव ने सुख दुख को प्राप्त नहीं किया हो। बरोबर। 25वीं गाथा पर आ चुके हैं हम रिवीजन में। सभाओ रिद्धियो पत्ता सभ्य विषेण संबंधा संसारेता विरमसु तत्तो जय मुणसी अप्पाणम। तो कह रहे हैं कि सभी प्रकार संसार में सभी प्रकार के रुद्धि रिद्धियों माने रुद्धि अ, सभी प्रकार के स्वजन संबंध प्राप्त किए हैं। इसलिए यदि आत्मा यदि हम तो बोल रहे यदि आत्मा तू आत्मा को जानता है, यदि अगर तू आत्मा को जानता है तो उनके पीछे हम लोग 27th में आता हम कर रहे हैं अभी। अन्नो न कुणई अन्नो न कुणई अहियम हियम्पि अप्पा करे न हो अन्नो अपकयम सुह दुखम कुंजसीता की दोंदी न मुहो। बोल रहे हैं कि अन्नो न कि अन्य कोई कुणई करता अहित नहीं, अन्य कोई अहित नहीं करता और अपना कोई हित भी आत्मा के स्वयं ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। बरोबर। अपने किए हुए कर्मों को सुख दुख का तो भुगतना ही पड़ता है। कर्मों को मतलब क्या, सुख दुख को भुगतना ही पड़ता है। कोई अपना अहित नहीं करता और कोई अपना हित भी नहीं करता। बरोबर। तो फिर दीन मुख वाला क्यों बनता है?
दीन मुख मतलब कि दूसरों के प्रति दीन बनना, कि ये मुझे हित करने वाला है, इसलिए मैं इसके प्रति मतलब कि इसके प्रति राग से रहूंगा। ये मेरे अहित को करने वाला है, इसलिए इससे द्वेष से रहूंगा, ऐसा। ये सब दीन मुख वाला क्यों बनना? कोई अपना हित करने वाला नहीं, कोई अपना अहित करने वाला नहीं। हित करने वाला भी तू ही है, सुख दुख को भोगने वाला भी तू ही है। ऐसा हम लोग को शास्त्रकार ने 27 गाथा में बोला है। आगे की गाथा है 28 to 50th। ये जो बाकी की गाथा है उसका रिवीजन हम कल देखेंगे। आज इतना रखते हैं। नमो ओरियंतानुस्थानुमायरियानु, नमो ओज्झानं सब्बसावनं, ऐसो पंचनमस्कारो सप्प पापनाशनो, मंगलम च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। चलो, प्रणाम।